अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको ना मार्किंग बता देती हूँ ऑफ चैप्टर नंबर 10 एक्सिस स्केलेटन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है ना, इसमें आपको ना जनरल कंसेप्ट पता हो। ठीक है, ये स्क्लेरोटोम, डर्मोमायोटोम, सोमाइट, सोमाइटोमेयर्स, ये जो है ना वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एज सच MCQs के लिए भी आ सकता है कि लेटरल पार्ट कौन सा है और मीडियल पार्ट कौन सा है, इस तरह से करके। ठीक है, उसके बाद आपको आनी चाहिए ऑसिफिकेशन की टाइप्स। ठीक है, इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्ड्रल। दिस इज़ आल्सो जस्ट फॉर वाइवा एंड MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट सच एज SCQ। ठीक है, और ऑसिफिकेशन सेंटर्स पता हो। वैसे ये जनरल का है कंसेप्ट, लेकिन कंसेप्ट को आप प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद ये कि स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट तीन मेसोडर्म्स में से किस तरह से होती है, कि पारेक्सियल से होती है, लेटरल से होती है और लिवर क्रेस्ट सेल से होती है। पारेक्सियल मेसोडर्म से हमारे पास बोन्स और कार्टिलेजेस बनती हैं। लेटरल प्लेट से हमारे पास पेल्विक गिल्डल, शोल्डर गिल्डल, लिम्स और स्टर्नम बनता है, जबकि न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे पास बोन्स ऑफ फेस और बोन्स ऑफ स्कल बनता है। ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाते हैं स्कल के डेवलपमेंट में। स्कल के डेवलपमेंट में न्यूरोक्रेनियम और विज़रोक्रेनियम की डेवलपमेंट आपको अलग अलग से आनी चाहिए। मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में करके आप तैयार कर लें। इट कैन बी अ पोटेंशियल SCQ। ठीक है, उसके बाद न्यूबॉर्न स्कल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट स्टिल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके फॉन्टनेले कैसे करके क्लोज होते, कब करके क्लोज होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये कि वो फीटल हाइड्रेशन की हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, वो वाला इसमें पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये वो न्यूरोक्रेनियम और विज़रोक्रेनियम में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में करके तैयार कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट्स में हमारे पास क्रेनियोसिस और क्रेनियोसिनोस्टोसिस दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनिंजियोसील और मेनिंजियोइनफेलोसील ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको अच्छे से कंसेप्ट इनका आता हो। ये यहाँ भी है और ग्रॉस की न्यूरोनॉटमी जो है उसमें भी है, तो मतलब दोनों तरफ आपके साथ में कवर हो जाएंगे, तो ये आपने करना ही है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, इसको बस एक दफ़ा अच्छे से रीड देते हैं और इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, ये जो हमें मतलब एक तो ये क्रूज़ॉन सिंड्रोम। ठीक है, और एक वो था, इसमें से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है सच। ठीक है, फिर भी अगर आपने बहुत करना है तो आपको ये जीन्स का और ये पता फिर उनकी एबनॉर्मेलिटीज़ है ना, कौन से मतलब कि उस जीन्स की वजह, एबनॉर्मेलिटी की वजह से कौन सी सिंड्रोम या डिजीज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद स्केलेटल डिस्प्लेसियाज की टाइप्स आपको पता हो। ठीक है, और उसके बाद जनरलाइज्ड स्केलेटल डिस्प्लेसियाज, ये भी मतलब क्लिनिकल्स जो है ना, आपने सारे अच्छे से करने हैं। इनमें से कुछ भी MCQs में आ सकता है, और बहुत पोटेंशियल जिसे कहते हैं ना MCQs आर इन द एम्ब्रियोलॉजी क्लिनिकल्स। ठीक है, एक्रोमेगाली, माइक्रोस्फेली, दीज आर जस्ट फॉर रीडिंग। उसके बाद वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रल कॉलम, इसको ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में करके तैयार कर लें। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। रीसेगमेंटेशन का आपको पता हो और इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रल डिफेक्ट्स, स्कोलियोसिस, क्लिपल पेल सीक्वेंस, स्पाइना बाइफिडा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ऊपर वाले जो है ना, ये भी आपने करने हैं। रिब्स एंड स्टर्नम जस्ट गिव इट अ रीड। सर्वाइकल रेब, ये भी बस रीड कर लें। ये जो मतलब प्रैक्टिस एक्सकेवेटम और पेरिनेटम, ये मतलब कि जो हम अक्सर वो पिजन शेप की भी बात करते हैं, तो ये कंसेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट। बस दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके अलावा जो ये प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होते हैं, इनको आपने ज़रूर सॉल्व करना है। इनके आंसर जो है वो हमारे चैप्टर के एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और समरी भी एक दफ़ा पढ़ लिया करें।